जी अस्सलाम वालेकुम। साइफर केस में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। उसके साथ ही एक दूसरी दरख्वास्त कि ये मुकदमा मुकम्मल तौर पे झूठा और बेबुनियाद है, इसको सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाए, क्वैश कर दिया जाए FIR को। वो दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान की फौज और ISI बहुत तेजी से साइफर के मुकदमे के ऊपर अपने जजेस के जरिए अमल पैरा है और किसी भी तरीके से जल्द अज जल्द इमरान खान साहब को इसके ऊपर सजा सुनाना चाहती है। ये मामला सजा सुनाने का, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने का मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए, जो कि बहुत ज्यादा शदीद तौर पे खौफजदा हैं, हरासा हैं, पाकिस्तान आ जाने के बावजूद खुद को बहुत ही ज्यादा एक मुश्किल कैफियत में फील करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कारकुन, एक लीडर मोहतरमा डॉक्टर यासीन राशिद साहबा ने उनको चैलेंज कर दिया कि जी वो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़के दिखाएं। मैं इलेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा ना मेरा मौजू है, ना मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। मैं हकाइक ज़रूर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ये समझता हूँ, PTI के लोग जो भी समझते रहे कि मियाँ नवाज शरीफ एक सियासी लीडर हैं, उनसे इख्तलाफ अपनी जगह पे, उनका वोट बैंक है और वो पाकिस्तान के अगर तमाम इलाकों और शहरों और कस्बों या सूबों में नहीं तो कम से कम पंजाब में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चंद शहरों में यकीनी तौर पे एक वोट बैंक है और ये बहुत बड़ा एरिया बनता है। ये वोट बैंक जो है उनका लॉयल वोटर है, वो उनके साथ निकले या ना निकले वो वोट बैंक रखते हैं। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता जी वो जीरो में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन 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 ये हकीकत अपनी जगह। अब दूसरी हकीकत अपनी जगह पे है, हर कोई अपनी अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का फैक्ट चुनना चाहता है। दूसरी हकीकत ये है कि नवाज शरीफ बहुत खौफजदा हैं। वो यास्मीन राशिद तो क्या, वो किसी भी दूसरे बंदे के खिलाफ इलेक्शन में जाने का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। उनको ये फीड किया गया है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि PTI के बारे में लोगों के जो जज्बात हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। अब मेरे क्या जज्बात हैं, मेरी अब बात से लोग अंदाजा लगाते रहे, उनकी मर्जी है। मेरे कोई जज्बात नहीं है किसी पार्टी के बारे में। मैं आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं, जो मैं बागों से बात कर रहा हूं, जो मेरा राब्ता है, जो मेरी टीम के लोगों का राब्ता है, जो हमें समझ आती है बात, वो मैं उसको आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। हकीकत ये है, ये फैक्ट है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पूरी क्यादत जो है उसमें खौफ का समा है। इसके बावजूद के उनको हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब की मुकम्मल हमायत हासिल है। हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब की पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी फौज, उनके नीचे काम करने वाली ISI की पूरी हमायत हासिल है। वो उनको गारंटीज दे रहे हैं कि हम आपको साथ ले जाके हाथों में बिठा के इलेक्शन लड़वाएंगे। वो उनको गारंटीज दे रहे हैं कि हम आपको हाथों में उठाए उठाए आपको इलेक्शन जितवा देंगे, आप जैसे कहेंगे वैसे होगा। हुकूमत कौन बनाएगा इस बारे में अभी कोई गारंटीज नहीं है, लेकिन जितवाने की गारंटी 100% है। इमरान खान और उनकी PTI को मुकम्मल तौर पे शिकस्त ज़दा करार दिलवाने की गारंटी 100% है, लेकिन खौफ है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। इस खौफ के होने की वजह क्या है? इसकी वजह यकीनी तौर पे मैं ये समझता हूँ, मेरी राय में, वो PDM की हुकूमत है, जो हुकूमत अप्रैल 2022 में कायम की गई, जिसमें पाकिस्तान की जो भी मुआशी सूरत हाल थी, जिसके ऊपर बहुत से बड़े बड़े दिमाग जो है मुआशी, वो बड़े बड़े फलसफे पेश करते हैं। हकीकत यही है कि इन 1.5 सालों के अंदर तबाहाली का वो सूरत हाल देखने को मिली कि अभी रिवाइवल का कोई चांस ही नजर नहीं आता। महंगाई आसमानों पे चली गई, लोग बिलबला उठे। आम इस्तेमाल की चीजें जो एक गरीब आदमी अपने किचन के अंदर इस्तेमाल करके अपने बच्चों का अपना पेट पालता है, चाहे वो आटा हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो दालें हो, आम इंसान की पहुंच से बाहर चली गई। मिडिल क्लास तबका तक तंग आ गया, लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां खत्म हो गई, कारोबार खत्म हो गया, कौमी मुईशत जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंच गई। तमाम ममालिक जिनके साथ 75-76 सालों में एक तल्लुक इस्तवार किया था, तमाम कॉन्टेक्स्ट जो कि इंस्टीट्यूशंस में यूज किए जा सकते थे, यहाँ तक कि यही तरीके इंसाफ के लोगों का उनके रहनुमाओं की मिन्नत तरले करके IMF के साथ एक पॉजिटिव जेस्चर देना पड़ा और किसी तरीके से एक सर्वाइवल का इम्कान बना, अदरवाइज कोई वो चीज़ नहीं थी। तो इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो ये है। अब उनको समझ नहीं आ रही। अब एक तरीका है सिर्फ इमरान खान को डिग्रेड करने का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो डिग्रेड करने का, वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन का केस जो है ना वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए कि ये देखें जी ये करप्शन का केस है,
और ये जो है ना, ये तो इमरान खान ने तो बड़ा जो है ना, ये अच्छा बंदा नहीं है, तो हम अच्छे बच्चे, हम भी अगर नहीं है तो ये भी नहीं है, ये अब ये कहने का कॉन्फिडेंस ही उनमें नहीं है कि हम भी अच्छे बच्चे हैं। लेकिन इमरान खान जो है, ये इसने भी ये चीज़ें की हैं, अब उनके पास किसी बात का सबूत नहीं है। जो बात वो करते हैं, या जो टीम उनको बताती है, या जो ISI बताती है, या जो फौज से आता है, हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आता है, वो मज़हका खेज बातें होती हैं। जैसे जब तोशा खाना का केस चल रहा था, तो मैंने बार बार सिर्फ 2 पॉइंट्स पे बात की कि तोशा खाना के हवाले से जो भी गिफ्ट आते हैं, वो तो जिस प्राइम मिनिस्टर को जो गिफ्ट रखा है, मिला है, उसने रखा है, वो सिर्फ 20% की एक अदायगी रख के हीरे जवाहरात करोड़ों रुपए की घड़ियां ये अपने घरों को लेके चले जाते थे। इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने, ये एक पॉइंट था मेरा कि तमाम गिफ्ट जो मिलते थे वो अपने घरों को लेके जाते थे, 20% दे के। इमरान खान को सिर्फ एक बार तोहफा मिला तो उसने कहा कि ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो इतनी महंगी चीजें हैं, तो 20% ये गलत है, इसको बढ़ाया जाए। तो जो पहले मरले में हो सकता था मैक्सिमम, वो किया गया और उसको 50% कर दिया गया। और बाद में साफ है उसी वजह से जो इमरान खान ने एक डेकेड्स लॉन्ग पोजीशन को तब्दील किया, उसको अब पूरी कीमत देने वाली बात भी जो है कानून साजी के मरहले में है या मुकम्मल हो चुकी है। तो इमरान खान ने सिर्फ एक मरतबा एक तोहफा 20% पे लेके उसको तब्दील कर दिया, कानून को 50% पे ले गए कि जिसने भी जो तोहफा लेना है। और फिर जितने तोहफे लिए 50% के ऊपर लिए, वो ये जी बाद में घड़ी बेच दी, फिर ये किया, वो कोई बात नहीं बन रही थी, मज़ाका खेज झूठी और हंसने वाली बात थी, तो वो केस साइड पे हो गया। तो अब समझ नहीं आ रही थी, ये हमें भी पता था, तमाम सहाफियों को पता था, चाहे उनके तबसरे तजिए PMLN के हक में जा रहे हो या खिलाफ हो, PTI के हक में जा रहे हो खिलाफ हो। पाकिस्तान में वो शख्स जो सहाफत करता है, उसको पता है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, किस तरह से गोल हासिल करे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लंबे अरसे से ये सब कुछ देखते चले आ रहे हैं। अब जब नवाज शरीफ साहब को निकालना था तो उनके खिलाफ चंद केसेस बनाए गए, केसेस चाहे दुरुस्त थे, उनको चलाने का मज़ाका खेज अंदाज बनाया गया। उनको पहले सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकलवाया गया जी, बेटे से तनख्वाह ली कंपनी की, वो डिक्लेयर नहीं की, अकामा ये वो, जो कि बड़ी फजूल बात थी। जब सजा हुई तो वो करप्शन के केसेस में हुई, वो बहुत बात की बात है, लेकिन जब निकाला जा रहा था उस वक्त डिफरेंट मामला थे। अभी हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये करेंगे क्या। तो जो तोशा खाना वाला था वो बिल्कुल फजूल बात था। अलकादर केस का वो तो शोशा निकालने की कोशिश की, वो पिट गया, उसमें से कोई चीज़ ना निकली। मजीद हकाइक अब सामने आ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि कंट्रोल करना था किसी भी तरीके से इमरान खान को, क्योंकि ख्वाहिश थी शहनशाह मुअज़्ज़म की कि मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता इन हालात के अंदर। तो लेवल प्लेइंग फील्ड से उनकी जो मुराद है कि अंपायर भी मेरा अपना होगा, कोई खिलाड़ी नहीं होगा और मैं अकेला खेलूंगा, और यही तरीका है कि मैं, मेरी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत सके। तो अब ये बड़ी एक अचंभे की बात थी कि अब होगा क्या। जिस दिन खबर छपी एक अमेरिकी सहाफती इदारे इंटरसेप्ट में, उस दिन उन्होंने एक फिक्रा बीच में लिखा कि ये जो उनको मालूमात दी गई हैं, ये पाकिस्तानी फौज के हाजिर सरबस जराए की तरफ से दी गई हैं। जैसे ये बात, अब ये बात हकीकत पे थी, आपकी जो भी राय हो, मुझे मालूम है कि ये बात हकीकत पे मबनी थी, ये बात दुरुस्त थी। और उसी वक्त जिन लोगों को समझ आ रही थी ओवरऑल सिचुएशन की, उन्होंने कहा अच्छा ये बात साइफर पे सजा देनी है। अब साइफर का साफ है, ये भी मज़ाका के मामला है, लेकिन यह है कि ये बिकता है। आप पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी चीज़ें निकाल के ले आए, जब तक आप मजहब का तड़का ना लगाएं या कौमी सलामती का, जसूसी, गद्दारी, ये वाली चीज़ें ना डालें, आम बंदा जो है ना वो मोटिवेट ही नहीं होता। अब इससे भी मोटिवेट होगा नहीं, लेकिन कोशिश है बस, क्योंकि इसके ऊपर एतराज़ करना मुश्किल होगा कि जी ये साइफर था तो उसको लीक कर दिया। क्या लीक कर दिया? क्या इमरान खान ने किसको दिया, किस तरह दिया? किसी किस्म का कोई सबूत, क्या इल्ज़ाम तक नहीं है। सिर्फ ये जी कि जी आपके पास आया था, वो गायब हो गया, अब ये हो गया। तो वक़्त का वज़ीर आज़म है, उसके ऊपर आप इस तरह की एलिगेशन लगा रहे हैं। क्या आप बताएं, अगर लीक हुआ है तो किसको दिया है, किस वक्त दिया है, किस तरह दिया है, कैसे प्रोवाइड की है कॉपी? आपके लोग सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो एक जगह पे इंटरनेशनल जगह पे रिलीज हो जाए, ताकि बाद में हम उसको बुनियाद बना के केस चला सकें। लेकिन मैं आपको जो अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो मकसद है मेरा ये सारी गुफ्तगू करने का, इलेक्शन के हवाले से जो करना चाह रही है फौज, हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब की इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरीके से अपनी मुखालिफ या अपनी क्रिटिक सियासी कुव्वत से छुटकारा हासिल करना चाह रही है, अपनी मर्जी का सेटअप आगे लाने की प्लान कर रही है, तो उसमें
ये जो डेवलपमेंट है कि वो इंडाइट करने के हवाले से भी सारी प्रोसेस को बिल्डोज किया गया और अब वो पक्के हैं कि जी ट्रायल करना है और साइफर केस में करना है और ये साइफर केस एडमिशन है। देखें, इससे बड़ी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कामयाबी नहीं हो सकती, इमरान खान के लिए कामयाबी नहीं हो सकती कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम मिल गया है पिछले 1.5-2 सालों में। PDM की हुकूमत रही जो उनकी इंतहाई मुखालिफ हुकूमत थी, रोज़ाना वो दुआएं करते थे कि शख्स मारा जाए, ख़त्म हो जाए। पूरी हुकूमत PDM की इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ, उसके बाद निगरान हुकूमत उनकी बदतरीन मुखालिफ, पूरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पूरी फौज, पूरी ISI मिलके साइफर के अलावा कोई केस नहीं निकाल सकी। यानी करप्शन का किसी किस्म का कोई एक अच्छा, वैसे मैं आपको जाती तौर पर बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे वैसे खुद ये अंदाजा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ ऐसे वजीर रहे हैं और उनके जो मुतलका महकमे हैं वहां पे मामलात हुए हैं जो कि करप्शन के मानों में आते हैं और उनकी लाजमी तहकीकात होनी चाहिए। मैं हैरान हूं कि आज के दिन तक पूरी फौज, पाकिस्तान आर्मी मिलके, पूरा ISI का सेटअप मिलके, पूरी PDM की हुकूमत 1.5 साल गुजर गई, अब उनकी अपनी हुकूमत बैठी है, कोई एक एलिगेशन तक नहीं लगा सके। आप अंदाजा करें, जो भी बयानिया दिया वो पिट गया। ये वाला फ़र्क होता है बुनियादी तौर पे, ये मैं बस आपके सामने रखना चाहता था। ये फ़र्क होता है। मैं बिल्कुल भी PTI के लोग जो भी कहें, मैं इमरान खान साहब की शख्सियत के हवाले से इस चीज़ का बिल्कुल कायल नहीं हूँ कि जी वो करिज्मेटिक लीडर हैं, वो चेंज कर देंगे, वो ये कर देंगे, वो बड़ा इनकलाब ले आएंगे, या आजकल बाद लोग ये तासुर दे रहे हैं वो बड़े एंटी स्टैब्लिशमेंट है। मैं उनको एंटी स्टैब्लिशमेंट भी नहीं समझता। ये उन्होंने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद कहा कि जी वो फ़ौज से बात करना चाहते हैं, वो फ़ौज से बात करने को तैयार हैं, अगर बात फ़ौज करेगी वो कर भी लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, ना ही मेरा इस तरह की किसी सियासी बहस में पढ़ने का कोई इरादा है। लेकिन मैं आपको दो बातें कह के बात खत्म करना चाहता हूँ। और ये मैं सिर्फ ये मैं सच बोल रहा हूँ तो इसलिए मुझे तकलीफ़ों का, परेशानियों का, इल्ज़ामात का, गालियों का सामना है दिन रात, मुझे, मेरे ख़ानदान के अफराद को, मेरे आसपास लोगों को, और मैं सच बोलता रहूँगा। और मुझे कभी भी इमरान खान के बारे में उनके खिलाफ कोई चीज़ सबूत के साथ मिलेगी, मैं ज़रूर लिखूँगा। कोई मेरा PTI के लोग खिलाफ होते हैं, होते रहें, मुझे कोई भी शख्स कोई भी चीज़ देगा मैं ज़रूर लिखूँगा, बार बार लिखूँगा। मुझे कोई भी शख्स इस चीज़ से, सच बोलने से नहीं रोक सकता। लेकिन आज के दिन का सच ये है, मैंने आपके सामने हकाइक रखे कि पूरी पाक फौज, पूरी ISI, पूरी PDM मिलके एक सबूत, एक एलिगेशन नहीं लगा सकी। एक मज़का के तोशाखाना का केस बनाने की कोशिश की, वो नहीं है। जो अलकादर के नारे मारते थे, कहाँ है अलकादर केस, चलाए ना, फिर क्यों नहीं चला रहे। और यही एक चीज़ थी कि आप नारा मार देनी फलां बंदा गद्दार है, ये इसने ये जासूसी की है, ये फलाना साइफर लीक कर दिया, फलां कागज़ लीक कर दिया, सीक्रेट टेक, ये वो। तो इसके तहत आप किसी बंदे को सजा सुनाना चाहते हैं, सुनाएं, ज़रूर सुनाएं। आप एतराफ़ कर रहे हैं कि आप एक भी करप्शन का केस नहीं ला सके उनके खिलाफ। तो ये सच बोलना मेरा फ़र्ज़ था। मैंने सोचा कि ये दो नुक्ते आपके सामने ज़रूर रखूँ कि ये सारा निज़ाम मिल के एक भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सका इमरान खान के ऊपर। जबकि दूसरी तरफ आप देख लें कि जो करप्शन के मामला थे आपके सामने, मतलब आप सिर्फ तोशाखाना से ली हुई गाड़ी देख लें कि 100% प्रूव्ड केस है, क्लियरली लिखा हुआ है, आप गाड़ी नहीं ले सकते, गाड़ी ली हुई है। एतराफ़ कर रहे हैं, उनके भाई ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वो डॉक्यूमेंट जारी किया जिसके अंदर ये एतराफ़ है कि गाड़ी ली, वसूल की, जो कीमत पे की वो लिखी हुई है। तो यही होता है करप्ट प्रैक्टिस, यही नैब के लाभ पूरी उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। मैं समझ नहीं रहा इस पर ट्रायल क्या होना है, इस पर इन्वेस्टिगेशन क्या होनी है। उनके भाई की हुकूमत ने जारी की दस्तावेज जिससे 100% साबित हो गया। एक नुकता मेरा यह था कि सारा निजाम मिलके एक करप्शन का केस भी नहीं ला सका, साबित करना तो दूर की बात है। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखें, इख्तलाफ होता है सियासी तौर पे। जब हम फैक्ट फोकस के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ कर रहे थे, हमने फौज के जर्नेलों की फैलती हुई सल्तनतें और फैलते हुए कारोबारी एम्पायर्स देखी, तो हमने उसके ऊपर रिपोर्टिंग शुरू की और हम करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब हम ये काम कर रहे थे तो जनरल आसिम सलीम बाजवा के बारे में फैक्ट फोकस ने एक पहला स्कैंडल जो है वो लॉन्च किया सन 2020 में, अगस्त 2020 में। तो आसिम सलीम बाजवा इमरान खान की कबीना का हिस्सा थे, उनके स्पेशल असिस्टेंट थे, एडवाइज़र थे, CPEC जैसे इदारे के सरबराह थे, हुकूमत का हिस्सा थे, इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा थे। बिल्कुल इमरान खान ने सामने आके, मतलब मैं फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, ये भी सामने आके मुखालफत की स्टोरी की, कहा ये गलत है, ये झूठे है, बेबुनियाद है, ये है, वो है, सब कुछ किया। और बकायदा सामने आके आसिम सलीम बाजवा के साथ खड़े हो गए कि नहीं जी आसिम सलीम बाजवा ठीक है, उसका इस्तीफा मंजूर करने से पहले मरले पे इनकार कर दिया इमरान खान ने। ये किया, ये सच है, ये मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। लेकिन उसके बाद भी इमरान खान के ऊपर हमने स्टोरीज की,
ज़रा हमारा काम बनता था ना, वक्त का वज़ीर आज़म है, एडमिनिस्ट्रेटर पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, उसके बारे में बात करना, उस पर तनकीद करना, यही काम होता है, इसके अलावा काम ही नहीं होता मीडिया का कोई। और हमेशा खुदा जब तक वो इक़्तिदार में रहे उनके खिलाफ बोलते रहे, यही हमारा काम था। हमें फरीज़ा ये सौंपा गया है कि जो भी शख्स इक़्तिदार में हो, जो ताकतवर तरीन कुव्वत हो, उसके गलत कामों की तरफ या उसके ऊपर जो भी तनकीद बनती है वो की जाए। हमने इमरान खान के ऊपर स्टोरीज की, हमने इमरान खान के करीबी लोगों के ऊपर स्टोरीज की, आसिम तरीन बाजवा उनकी टीम के मेंबर थे, उनके ऊपर स्टोरी की, इमरान खान खड़े हुए उनके साथ, लेकिन फैक्ट फोकस पाकिस्तान के अंदर चलती रही। किसी ने फैक्ट फोकस को बंद नहीं किया था, इमरान खान ने बंद नहीं होने दिया फैक्ट फोकस को। आप यकीन माने कि शरीफ फैमिली की हुकूमत आई, हमने पहली खबर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में की, तो देखिए मुझे बताया गया कि बंद हो गया। मेरा ख्याल से हर बंदे का राब्ता होता है पाकिस्तान में, जो भी साफी है उसका तमाम सियासी जमातों में राब्ते होते हैं, उसके एस्टेब्लिशमेंट में राब्ते होते हैं, चाहे वो इख्तलाफ हो, राब्ता होता है। मैंने उनसे कहा राब्ता करके, मैंने कहा देखें ये आपकी हैसियत है कि आप डर गए और आप पीछे हट गए ना, तो मुझे बताया गया कि उन्होंने नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने कहा कि हमारी तरफ से कोई चीज़ नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ। पीटीआई में उस वक्त के पीटीआई में मेरे कोई सोर्सेज नहीं थे कि मैं वहाँ से डायरेक्ट वेरीफाई कर सकता। बहुत से लोग जानने वाले थे, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं थे कि मुझे अथेंटिक या असल बात बता सके। तो लेकिन मुझे हुकूमती लोगों से पता लग गया कि हुकूमत ने कहा है, हुकूमत कह रही है। अब हुकूमत को कोई खौफ था किसी चीज़ का कि उनके बारे में कोई चीज़ हो रही है, तो अब उन्होंने खैर वो बंद करा दी वेबसाइट। अब ये हुआ कि अगले दिन, मेरा ख्याल था कि ये होगा, अब अगले दिन मैं शुक्रगुजार हूँ उन एंकर पर्सन का, सहाफ़ी हैं शाहज़ेब खानज़ादा, उन्होंने सवाल किया राना सनाउल्लाह से, जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, कि ये क्या बात दुरुस्त है, खबर सही है, ये गलत है। वो बात की बात है, हम उस पर बात नहीं करते। उन्होंने खबर के कंटेंट पे बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा जी आप वेबसाइट कैसे बंद कर सकते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने इतराफ़ किया पूरी कौम के सामने कि हाँ जी हमने बंद की है, ये हमें साजिश लग रही थी, ये है वो है। आज के दिन तक राना सनाउल्लाह कहते हैं ये झूठ है। तो ये मैं दूसरा पॉइंट करके मैं बात कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जो लोग पूछते हैं कि जी ये नहीं कहना चाहिए, ये जज्बातीपन है, चोर चोर के नारे नहीं लगाने चाहिए, ये चोरी, ये इस तरह नहीं होना, ये आप भी काम करें, हमें भी करने दें, खुद भी खाओ तो सानू भी खान दें, ये जो एक कल्चर है। तो मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इस सिस्टम के अंदर रह के काम किया है, ये होता है चोर में। और जो शख्स का दामन पाक हो या साफ हो, उसमें ये फर्क होता है कि चोर जो होता है वो हमेशा छुपता है, हमेशा हमेशा पाबंदी की तरफ जाता है, वो सख्ती की तरफ जाता है कि बंद कर दो, छुपा दो, कोई चीज सामने ना आए, हर चीज अंदर करके रखो। और 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 अगर आपका व्यू डिफरेंट हो सकता है, जैसे मैंने आसिम सलीम बाजवा की खबर की, इमरान खान समझ रहे थे कि ये सही नहीं है, या वो समझ रहे थे कि ये चीज नहीं आनी चाहिए, ये उनकी सोच थी। मैं बिल्कुल कहूंगा गलत सोच थी, उनको बतौर वज़ीर आज़म ये सोच भी नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन वो क्या, बीसियों स्टोरियां इमरान खान के खिलाफ कर दी फैक्ट फोकस ने, एक मर्तबा भी इमरान खान ने वेबसाइट नहीं बंद होने दी। और जैसे ही शरीफ फैमिली की हुकूमत आई और एक खबर उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ हुई, आर्मी भी नहीं चाहती थी, ISI भी नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने खबर बंद कर दी क्योंकि उनको खौफ था ये हमारे खिलाफ भी हो जाएगा। तो ये फर्क होता है चोरों के दरमियान। मैं बिल्कुल किसी को, पार्टी को या नाम लेके चोर नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि जिस शख्स की दाढ़ी में तिनका हो ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो डरता है, खौफजदा होता है, वो बंद करने की कोशिश करता है। इमरान खान के दौर के अंदर भी मीडिया के हवाले से बहुत सख्तियां की गई, यकीनी तौर पे इमरान खान के आसपास लोगों ने, और शायद उन्होंने खुद भी जो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी या हुकूमत के इश्तिहारात थे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में, जिस तरह आपको याद होगा कि मरीम नवाज साहबा के बारे में भी एक चीज़ चली जी, दुनिया के इश्तिहार रोक दें, फलां के इश्तिहार रोक दें, वो ऑडियो आई। और मैं उनको वैसे जो जहाँ पे तनकीद करनी होती है करते हैं, जहाँ तारीफ करनी होती है करनी चाहिए। जब मरीम नवाज साहबा के बारे में वो ऑडियो आई तो उन्होंने करैक्टर का मुजाहरा किया मरीम नवाज ने, मैं ये मानूंगा कि उन्होंने कहा कि हाँ ये मेरी ऑडियो है। तो वो पूरे उस मीडिया का इश्तिहार बंद कर रहे थे नून लीग के लोग, जो कि उनके खिलाफ था। तो ये कल्चर है, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, गलत है बिल्कुल। एक जो किसी ने गलत किया तो दूसरे की गलती को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इमरान खान भी ये, इनकी गवर्नमेंट भी ये होता था, नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सहाफ़ियों को उठाया गया इमरान खान के दौर में, तशद्दुद हुए, अगवा किया गया। लेकिन थोड़ा सा सच भी बोल लें कि जो सहाफ़ियों को उठाया गया, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को उठाया गया, जो जलील किया गया, मतलब जिद करनी है तो करते रहे, जिद का कोई नहीं, झूठ जिसके शख्स के कहते हैं ना मोहर लग जाए वो नहीं मिट सकती।
लेकिन ये फौज कर रही थी। इमरान खान की क्या कोई गलती नहीं थी? बिल्कुल थी। क्यों नहीं थी? उनको उसके ऊपर इससे ज्यादा मुदाहमत करनी चाहिए थी जितनी उन्होंने चंद केसेस में मुदाहमत करके लोगों को छुड़वाया या कुछ किया या पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश की। ये कम था। उनको ओपनली कहना चाहिए था ये फौज कर रही है, उस वक्त कहना चाहिए था। नहीं कहा इमरान खान ने, उन्होंने गलत किया। लेकिन मैं कंक्लूड करता हूं, 2 पॉइंट्स आपके सामने रखे मैंने आज के प्रोग्राम में कि एक तो किसी भी हवाले से आज के दिन तक पूरा निजाम मिलके, पूरी फौज आईएसआई पीडीएम मिलके एक करप्शन का केस नहीं ला सकी। और दूसरा, हम जो लोगों की करप्शन सामने लेके आते हैं, जो ताकतवर की करप्शन सामने लेके आते हैं, इमरान खान के बारे में क्या क्या हमने नहीं लिखा, क्या क्या बातें नहीं की उनके होते हुए, क्योंकि वो वजीर आजम थे, क्योंकि हमारा काम था ये करना। हमारी वेबसाइट उन्होंने पाकिस्तान में बंद नहीं होने दी। जैसे ही नून लीग आई, उन्होंने एक स्टोरी के ऊपर वेबसाइट बंद कर दी। पूरी मीडिया की टीम ने कैंपेन चलाई, आज तक कैंपेन चला रहे, गालियां निकालते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे हैं, ये गद्दार हैं, ये गैर मुस्लिम है, ये फलां है, ये वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, ये चीज़ चलती रहेगी। मैं एक चीज़ लाजमी अर्ज करना चाहूँगा, अमूमन अर्ज किया करता हूँ कि फैक्ट फोकस पाकिस्तान में तहकीकाती जर्नलिज्म का एक प्लेटफॉर्म है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा बहुत बड़ा है, बहुत अहम है, एक आम सा प्लेटफॉर्म है। हम आपके सामने अपनी तहकीकात रखते हैं। आप में से बाज़ लोग बाज़ तहकीकात को पसंद करते हैं, बात नहीं करते। बहरहाल हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी तहकीकात आपके सामने लाएं वो मुकम्मल तौर पर एविडेंस सपोर्टेड हो, या हमने खुद बराह रास्त 100% उन चीज़ों को वेरीफाई किया हो, वो हकाइक आपके सामने रखें, ताकि पाकिस्तानी सहाफत में एक नया कल्चर पड़े। पाकिस्तान में जितने भी मीडिया के अदारे हैं, चाहे अखबारात हो, टीवी चैनल हो, वो एक प्रेशर में होते हैं, एक दबाव में होते हैं, या उनको एडवर्टाइजर की तरफ से प्रेशर आ रहा होता है। उनको लोग जो है बड़े बड़े कारोबारी ग्रुप, या जिस तरह हुकूमत बहुत बड़ा एक बिजनेस देती है, या फौज की तरफ से, उनके फौज के जितने कारोबार हैं किसी के भी नहीं है, वहां से बिजनेस आता है, तो वो दबे हुए होते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमें पढ़ने वाले जो हैं, वो एक जो इंटरनेशनल मॉडल है उसके तहत वो हमें सब्सक्राइब करें, कंट्रीब्यूट करें। हमारा जो GoFundMe पेज है वो gofundme.com/factfocus है। हम बहुत जल्द मजीद तहकीकात लेके आ रहे हैं, अगले हफ्ते से तकरीबन हर हफ्ते अब जारी किया करेंगे, रेगुलर काम होगा। आप लाजमी तौर पे कंट्रीब्यूट करें ताकि पाकिस्तान में तहकीकाती सहाफत, असल तहकीकाती सहाफत को एक बुनियाद मिले और ये मामला आगे चले। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे इसी हवाले से, इन्हीं मामलात के हवाले से अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। आपका बहुत शुक्रिया।